हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्षितिज एनसीईआरटी के सूरदास का दूसरा पद लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने सूरदास के बारे में और उनके पहले पद के विषय में बताया था। सूरदास के ये पद उनके प्रसिद्ध कृति भ्रमर गीत से ली गई है। जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और फिर कभी गोपियों से मिलने मथुरा नहीं आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि गोपियाँ उनके प्रिय में व्याकुल हैं, उनके न होने से बहुत अधिक पीड़ित हैं, तब उन्होंने ज्ञानी उद्धव को अपना संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा है। लेकिन गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं, उन्हें उद्धव का योग का संदेश समझ में नहीं आता है। वह उनके उपदेश सुनने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। जब उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं, उसी समय वहाँ एक भौरा उड़ता हुआ आ जाता है और गोपियाँ, चूँकि उद्धव उनसे बड़े थे, सम्मानित व्यक्ति थे, उनको सीधे उल्हाना न देकर भ्रमर के माध्यम से, भौरे के माध्यम से उनको उल्हाना दे रही हैं और अपने प्रेम के मार्ग को ही सच्चा मार्ग बता रही हैं। वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो तुम्हारे योग का संदेश समझ में नहीं आता है। कृष्ण ने तो हमारे साथ छल किया है, उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। क्योंकि प्रेम की यह मर्यादा होती है कि यदि हमारा कोई भी व्यक्ति जो हमसे प्रेम करता है, वह किसी विपत्ति में है, परेशानी में है, तो उसकी विपत्ति या परेशानी को दूर करना दूसरे व्यक्ति का धर्म हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने यह मर्यादा नहीं रखी है। तो आइए दूसरा पद देख लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें ये उम्मीद थी कि कृष्ण एक ना एक बार हमसे मिलने गोकुल अवश्य आएंगे, लेकिन वह स्वयं तो नहीं आए, बल्कि उन्होंने आपको अपना योग का शुष्क संदेश लेकर हमारे पास भेज दिया। तो इससे हमारे मन की मन ही मांझ रही रह गई कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात कृष्ण नहीं आए, इसलिए हम अपनी बात किसी से भी नहीं कह सकते। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। हे उद्धव जी, कहिए, कहें, जाई जाकर, कौन पे किस से। हे उद्धव, हम किससे जाकर कहें, ना ही परत कही। ना ही यानी नहीं, परत कह बन पड़ रहा है, कही कहना, हमसे किसी से कुछ भी कहते नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आधार आधार था, आस आशा, आवन की यानी आने की, समय की। उनके आने की जो आशा है, एक समय था, हमारे जीवन का आधार था। तन मन विथा सही, तन और मन की विथा यानी व्यथा को सही सह रही थी। अर्थात कृष्ण के आने की जो अवधि थी, वह हमारे एक उम्मीद थी, जो उनके आने की आशा थी, वह हमारे जीवन का आधार था और उसी के सहारे हम अपने तन और मन की व्यथा को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। अब इन जोग यानी योग के संदेश यानी संदेशों को सुनी सुनी सुन सुनकर विरहिनी, हम विरहिणी गोपियाँ विरह की अग्नि में दही यानी और अधिक जल रही हैं। दही का अर्थ खाने वाला दही नहीं है, यहाँ पर दही का अर्थ है जलना, दहना। कि अब इन योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहिणी गोपियाँ विरह की अग्नि में और अधिक जल रही हैं। चाहती होती गुहार जितहिते, चाहती चाह रही थी, गुहारी गुहार करना, प्रार्थना करना, जितहिते जिनसे, कि हम जिनसे प्रार्थना करना चाह रहे थे कि वह हमारे कष्ट हरेंगे, एक बार हमें दर्शन देंगे, उततय उधर से ही धार वही, धार बहने लगी है। काहे की धार? योग के संदेशों की। गोपियों को यह उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और उनकी बात सुनेंगे, लेकिन वो कह रही हैं कि चाहती होती गुहार जितहिते, गुहार यानी गुहार लगाना, प्रार्थना करना, कि जिनसे हम प्रार्थना करना चाह रहे थे, उधर से ही यह योग रूपी संदेशों की धार बह चली है। सूरदास अब धीर धरही क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रहे हैं कि अब धीर यानी धैर्य धरही धारण करें क्यों, कि हम अब धैर्य क्यों धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा, न नहीं लही रखी, कि कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। एक बार फिर से देख लेते हैं।
गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई, मांझ यानी रह गई बात। कहिए जाई कौन पे ओदो, हे उद्धव जी हम किससे जाकर कहें, ना ही परत कही, हमसे किसी से भी कहते नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की आशा जो थी वह हमारे जीवन का आधार था, हमारे जीवन का आधार सहारा था। तन मन बिथा सही, और उसी उम्मीद के सहारे, उसी आशा के सहारे हम अपने तन और मन की विरह व्यथा को सह रही थी। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, कि अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर विरहिणी विरह दही, हम विरहिणी गोपियाँ विरह की अग्नि में दही यानी जल रही हैं। चाहती होती गुहार जितहिते, चाहती होती चाह रही थी, गुहार प्रार्थना करना, जितहिते जिनसे, कि हम जिधर से या जिनसे प्रार्थना करना चाह रही थी, उतते धार बही, उधर से ही धारा यानी योग रूपी संदेशों की धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव हम अब धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने ही मर्यादा न लही, अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। प्रेम की यह मर्यादा होती है कि प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी के कष्टों को आकर दूर करे, लेकिन कृष्ण ने स्वयं ने आकर यह मर्यादा भी नहीं रखी है, तो हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। तीसरा पद देख लेते हैं। तीसरे पद में हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है। हारिल पक्षी की यह विशेषता होती है कि वो सदैव अपने पंजों में एक छोटी सी लकड़ी दबाए रखता है। हारिल पक्षी की यह विशेषता होती है कि वह अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी दबाए रखता है और अपने पंजे कभी भी जमीन पर नहीं टिकाता। अगर उसे बैठना होता है तो वह उसी लकड़ी के सहारे जमीन पर बैठता है। रात दिन सोते जागते सदैव उसके पंजों में वह लकड़ी रहती है, वह उसे कभी भी नहीं छोड़ता है। वैसे ही गोपियाँ भी हैं कि वह भी रात दिन केवल और केवल कृष्ण के ही ध्यान में मग्न रहती हैं। उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कृष्ण का नाम नहीं छोड़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल हारिल पक्षी की लकड़ी लकड़ी के समान है, कि हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को कभी भी नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम भी कृष्ण का नाम अपने जीते जी नहीं छोड़ेंगी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, मन से क्रम अपने कार्यों से, वचन वचनों से, नंद नंदन नंद के नंदन श्री कृष्ण को, और हृदय में यह दृढ़ता से कड़ी पकड़ी पकड़ रखी है कि हमने अपने मन वचन और कर्म से नंद के नंदन श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात्रि में, कि जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात्रि में, कान्हा 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 ही जकरी जपती रहती हैं। जकरी का मीन्स है जपना या याद करना, कि जागते सोते सपने में, दिन में, रात्रि में हम केवल कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियाँ कह रही हैं कि आपका जोग यानी योग का संदेश, सुनत सुनकर, लागत है लगता है, ऐसो ऐसा, कि आपका यह योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, ज्यों उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो, करुई कड़वी, ककरी ककड़ी खाली हो, कि जैसे कड़वी ककड़ी खाने के बाद वो गले से नीचे नहीं उतरती है, मनुष्य उसको थूक देता है, बाहर निकाल देता है, वैसे ही आपका यह योग का कड़वा संदेश हमारे गले से नहीं उतर रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सू तो, ये तो, व्याधि यानी रोग, दो तरह के रोग कहे गए, आधि और व्याधि। व्याधि शारीरिक रोग होता है और आधि मानसिक रोग होता है। तो यह जो व्याधि है, जो रोग हमको हमारे लिए ले आए हो हे उद्धव जी, यह जो रोग, योग रूपी रोग, कौन सा रोग, योग के संदेश रूपी रोग,
जो हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी न करी। ना तो हमने कभी देखा है, न सुना है, और ना ही करी यानी भोगा है। कि यह योग रूपी संदेश का जो रोग हमारे लिए आप लेकर आए हो, ना तो हमने कभी इसको देखा है, न सुना है, और ना ही कभी करी यानी भोगा है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर गोपियाँ अपने मन को कृष्ण के प्रेम में स्थिर बता रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यह तो योग का संदेश, तिन्हि यानी उनको, ले सौंपो यानी सौंप दो। कि है उद्धव जी, यह योग का संदेश तो उनको सौंप दो जिनके मन चक्री यानी चक्री की भांति चंचल है। चक्री की एक विशेषता होती है कि थोड़ी सी हल्की सी हवा में वो घूमने लगती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो गोपियाँ योग का संदेश उन्हीं लोगों को देने के लिए कह रही हैं जिनके मन स्थिर नहीं है। वो उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, इसलिए हमें इस उपदेश को देने का कोई लाभ नहीं है। चौथा पद देख लेते हैं। अब यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के लिए कह रही हैं। अभी तक तो उन्होंने उद्धव जी से बात की है, चौथे स्टैंजा में वो कृष्ण के लिए कह रही हैं कि कृष्ण जो हैं बचपन से ही बहुत अधिक चतुर चालाक थे, और अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, गुरुकुल में भी जाकर अध्ययन कराए हैं, तो अब तो वह और अधिक चतुर हो गए हैं। वह हमेशा दूसरों को अन्याय से बचाते थे, तो फिर अब खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं। यही बात उद्धव जी से गोपियाँ कृष्ण के लिए पूछती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी कृष्ण, राजनीति पढ़ आए हैं, अर्थात अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति का अध्ययन भी कर लिया है। अब तो वो गुरुकुल के आश्रम में भी पढ़ाए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी बात, समझ ली है बात, कहत का मधुकर यानी भौरे के, कि हे उद्धव, हमने आपकी सारी बात समझ ली है, समाचार सब पाए, और सारे समाचार जो कृष्ण ने हमारे लिए भेजे थे वो भी हमने सब सुन लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो अत्यधिक चतुर चालाक होते थे पहले से ही, कि एक तो वह पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। अब गुरु ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, या गुरु का अर्थ गुरु शब्द के दो अर्थ यहाँ पर हम लगाएंगे। गुरु यानी जो आचार्य होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, और गुरु यानी बड़ा या महान। तो दोनों ही अर्थ हम इस शब्द के यहाँ पर लगाएंगे कि अब तो उनके गुरु ने उन्हें गुरु ग्रंथ यानी बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं, या अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कि यह उनकी बड़ी यानी बढ़ी हुई बुद्धि का ही परिणाम है जो उन्होंने यह योग का संदेश लेकर आपको पठाए यानी भेजा है। कि यह उनकी राजनीति या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाली बुद्धि का ही कमाल है जो उन्होंने इस योग के संदेश को लेकर आपको पठाए यानी भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। हे उद्धव जी, भले लोग थे वो, आगे के यानी पहले के, पहले समय के, पुराने समय के, कि पुराने समय के लोग भले थे जो परहित, पर यानी दूसरों के, हित यानी लाभ के लिए डोलत घूमते धाए फिरते थे। कि हे उद्धव, पहले के लोग ही भले थे जो दूसरों के उपकार के लिए, उनके लाभ के लिए घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होती चुराए। अब अपने मन को फेर यानी फिर से, पाइए पालेंगी, हम अपने उस मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। चलत चले गए थे, जू होते चुराए चुरा कर, कि जिन हमारे मन को कृष्ण जी चुरा कर चले गए थे, अब हम अपना मन उनसे वापस लेना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। ते यानी वे, क्यों अनीति करे, अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आपुन यानी अपने आप, वे अपने आप अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे जिन्होंने और दूसरों को अनीति से, अन्याय से छुड़ाया था। कि है उद्धव जी, कृष्ण अब खुद ही अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण की तो ये विशेषता है कि उन्होंने हमेशा दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है, उनको अन्याय से बचाया है। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा ने जाहि सताए। अब गोपियाँ उद्धव जी से कृष्ण को राजधर्म के बारे में समझाना चाहती हैं उद्धव जी के माध्यम से, कि राजा का एक धर्म क्या होता है, क्योंकि कृष्ण अब मथुरा के राजा बन गए हैं, द्वारिका के राजा हैं,
इसलिए वो कृष्ण को राजा का धर्म बताना चाहती हैं। राज धर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा ने जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को जाहि जाकर न सताए, सताए नहीं, अर्थात उसके सुख दुख का ध्यान रखे, उनको पर अन्याय न करे, अनीति न करे, यही सच्चे राजा का धर्म होता है। तो कृष्ण अब राजा बन गए हैं, या फिर इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि कृष्ण तो हमारे मन के राजा हैं, तो फिर वो है हमें क्यों सता रहे हैं, हमारे दुखों को दूर करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी, ऐसी में जो मुझे उम्मीद है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है और इस तरह की और भी वीडियो क्षितिज से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।